This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर से चलने वाली कई ट्रेनें रद्द रहेंगी, क्या है कारण? सागवाड़ा रोड पर शंकर घाटी में रात के अंधेरे में वाहनों पर पथराव। डूंगरपुर की युवती शादी से ठीक एक दिन पहले घर से हुई लापता। खेरवाड़ा में कांग्रेस ने पीएम का जलाया पुतला, मनाया मातम। राजस्थान पुलिस फिर शर्मसार, एसएचओ कांस्टेबल का समलैंगिक संबंध उजागर। और एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धमकी देकर एनसीबी ने व्यापारी से मांगे 30 लाख। और अब खबरें विस्तार से। अलग अलग कारणों के चलते उदयपुर से संचालित होने वाली कई ट्रेनें इस सप्ताह रद्द रहेंगी। उदयपुर से रतलाम के बीच चलने वाली ट्रेन कुछ दिन सिर्फ उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के बीच ही चलेगी। यह ट्रेन 3 जुलाई, 10, 17, 24, 31 जुलाई, 7 अगस्त, 14, 21 अगस्त को ये ट्रेन चित्तौड़गढ़ से उदयपुर के बीच ही चलेगी। इन तारीखों पर यह ट्रेन रतलाम से उदयपुर के बीच रद्द रहेगी। इससे पहले 5, 12 और 19 जुलाई को भी यह ट्रेन रतलाम से चित्तौड़ के बीच रद्द रही थी। इसी तरह इंटरलॉकिंग के काम के चलते भी कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। उदयपुर से शालीमार के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 20791 शनिवार यानी कि 25 जून को रद्द रहेगी। वहीं 26 जून को शालीमार से उदयपुर के बीच चलने वाली गाड़ी भी रद्द रहेगी। वहीं छात्रों के आंदोलन के चलते सोमवार 20 जून को उदयपुर कोलकाता अनन्या एक्सप्रेस भी रद्द रही थी। इसके अलावा पैसेंजर फुटफॉल को देखते हुए रेलवे ने उदयपुर से जुड़ी कई ट्रेनों में कोच भी बढ़ाए हैं। इनमें जयपुर से उदयपुर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस में 11 से 30 जून तक एक सेकंड क्लास चेयर कार डिब्बा बढ़ाया गया है। वहीं उदयपुर शालीमार में 11 से 25 जून तक एक थर्ड एसी कोच बढ़ाया गया। इसी तरह उदयपुर न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन में 11 से 25 जून तक के बीच एक थर्ड एसी कोच बढ़ाया गया। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। सागवाड़ा रोड पर शंकर घाटी में रात के अंधेरे में वाहनों पर पथराव की घटनाएं बढ़ रही हैं। सोमवार आधी रात को बदमाशों ने अहमदाबाद से आ रही बस पर पथराव किया। बस के शीशे फूट गए, एक पत्थर ड्राइवर को भी लगा और घायल होने के बाद भी उसने बस को संभाला। ड्राइवर की ओर से वर्धा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वर्धा थाने क्षेत्र में शंकर घाटी में सोमवार रात करीब 2 बजे पथराव की घटना हुई। शंकर घाटी, सरकन घाटी, हिराता के पास आए दिन वाहनों पर पथराव की घटनाएं हो रही हैं। प्राइवेट बस एसोसिएशन के अध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार ने बताया कि ट्रैवल्स की एक बस रात को अहमदाबाद से सागवाड़ा, बांसवाड़ा की ओर जा रही थी। रात करीब 2 बजे बस शंकर घाटी के पास पहुंची और उसी समय एक बाइक पर आए 3 बदमाशों ने बस पर पथराव शुरू कर दिया। पत्थर लगने से बस के आगे का शीशा फूट गया। वहीं एक पत्थर बस के ड्राइवर ईश्वरलाल को लगा, जिससे वह घायल हो गया। इसके बावजूद ईश्वरलाल ने हिम्मत दिखाकर बस को संभाला और सीधे वर्धा थाने लेकर पहुंचा। ड्राइवर ने मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पथराव करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना के वक्त बस में 25 सवारियां बैठी हुई थी। हालांकि पथराव में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। वल्लभराम पाटीदार ने कहा कि 12 जून को भी इसी जगह पर जयपुर जाने वाली बस पर पथराव हुआ, जिसमें भी बस के शीशे फूट गए, लेकिन अब तक बदमाश पकड़े नहीं गए हैं। इससे लोगों में डर बैठ गया है। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के मंगलवार को एक युवती शादी से ठीक एक दिन पहले घर से लापता हो गई। युवती के पिता ने धम्बोला थाने में रिपोर्ट दी है कि जिसमें उसके प्रेमी द्वारा भगाकर ले जाने का आरोप लगाया है। धम्बोला थाना क्षेत्र के गांव में शादी के एक दिन पहले युवती के गायब हो जाने का मामला सामने आया है। धम्बोला निवासी दुल्हन के पिता भूरालाल यादव ने धम्बोला थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में भूरालाल यादव ने बताया कि उसकी बेटी वंदना यादव की मंगलवार को शादी थी। सोमवार सुबह करीब 8 बजे आसपास कोई सामान लेने घर से बाजार जाने के लिए निकली और इसके बाद वंदना वापस घर नहीं लौटी। काफी देर तक वंदना के घर नहीं लौटने पर युवती के घर वाले काफी घबरा गए। इसके बाद युवती के परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। युवती के परिजनों को युवती के प्रेमी धम्बोला निवासी चिराग पंड्या पर संदेह हुआ तो परिजनों ने उसके घर पर जाकर तलाश की। परिजनों को पता चला कि चिराग पंड्या भी घर से गायब है, जिस पर युवती के पिता भूरालाल यादव धम्बोला थाना पहुंचे और थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में भूरालाल यादव ने धम्बोला निवासी चिराग पंड्या द्वारा उसे बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। धम्बोला थाना पुलिस ने रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती की शादी के एक दिन पहले गायब हो जाने से घर में शादी का मंडप सजा का सजा ही रह गया।
राहुल गांधी की ईडी के साथ पूछताछ और अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर सहित अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने इसे लेकर विरोध जताया। कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि राहुल गांधी के खिलाफ ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस दौरान बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। इस दौरान खेरवाड़ा में भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, मगर यहाँ कांग्रेस का विरोध अलग ही अंदाज में दिखाई दिया। खेरवाड़ा में कांग्रेसी समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक दिया और इस दौरान एक महिला कार्यकर्ता ने पुतले के सामने मातम मनाकर अलग तरीके से विरोध दर्ज कराया। खेरवाड़ा में विधायक डॉक्टर दयाराम परमार के नेतृत्व में रैली निकाली गई और इसके बाद यहां के रोडवेज बस स्टैंड परिसर पर पीएम का पुतला फूंका गया। इस दौरान उपस्थित महिला कांग्रेस कार्यकर्ता नफीसा बानो ने मोदी के पुतले के पास रोते हुए मातम मनाकर विरोध दर्ज किया और इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। 3 दिन के अंतराल के बाद एक बार फिर मंगलवार को राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसी के साथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। उदयपुर शहर कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन बुधवार को किया जाएगा। इसमें कांग्रेस के सभी नेता और पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होंगे। राजस्थान पुलिस एक बार फिर शर्मसार हो गई है। एक बार फिर खाकी पर बदनुमा दाग लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार मामला कुछ अलग है और वो ये है कि राजस्थान पुलिस के एसएचओ और कांस्टेबल के बीच समलैंगिक संबंधों का खुलासा हुआ है। ये मामला एसपी तक जा पहुंचा तो वो भी दंग रह गए। पूरा मामला नागौर का है। एसपी राममूर्ति जोशी के अनुसार नागौर स्थित एक थाने के एसएचओ और डेगाना थाने में पोस्टेड कांस्टेबल प्रदीप बाजिया की करीब 8 महीने पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। जब दोस्ती हुई उस दौरान प्रदीप की तैनाती बड़ी खाटू थाने में थी। दोनों अलग अलग सोशल मीडिया ऐप से कांटेक्ट में थे। दोनों के बीच अश्लील चैटिंग होने लगी। दोनों के बीच कई बार फिजिकल रिलेशंस भी बने और इतना ही नहीं, दोनों के बीच रोजाना कॉल पर भी ऐसी बातें होने लगी। इधर एसएचओ को पता नहीं था कि कांस्टेबल प्रदीप उसकी ये सारी हरकतें रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद वह ब्लैकमेल करने लगा। जांच में सामने आया कि दोनों के बीच यह खेल पिछले 8 महीने से चल रहा था। कांस्टेबल के मोबाइल में दोनों की हरकतों के वीडियो सेव थे। कुछ महीने पहले वह एसएचओ को ब्लैकमेल करने लगा और इससे परेशान एसएचओ 2.5 लाख रुपए दे चुका था। अब वह 5 लाख रुपए और लग्जरी कार की मांग कर रहा था। सोमवार को एसपी राममूर्ति जोशी से एसएचओ ने शिकायत की। अश्लील वीडियो, फोटो और चैट है, वह इनके जरिए उसे ब्लैकमेल कर रहा है। एसएचओ ने सोमवार को इसकी शिकायत खींवसर थाने में दी। इसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया। एसपी राममूर्ति जोशी बताते हैं कि शिकायत के बाद जांच की गई तो कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच नागौर सीओ विनोद कुमार सीपा को सौंपी गई है। जोधपुर के एक व्यापारी को एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धमकी देकर 2 लोगों ने स्वयं को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कर्मचारी बता 30 लाख वसूलने की योजना बना ली। वे व्यापारी से पैसे वसूल कर पाते उससे पहले व्यापारी के परिजनों की सजगता से पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अब पुलिस मामले की जांच करने में जुटी है। पुलिस फिलहाल इस मामले में अधिक जानकारी देने से कतरा रही है। पुलिस का कहना है कि व्यापारी ने आरोप लगाया है कि एनसीबी के एक अधिकारी के लिए वसूली करने के नाम पर मुझे झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगे गए। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए दोनों युवक एनसीबी के कर्मचारी हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। शाम तक पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद है। जोधपुर का एक मार्बल व्यापारी खरीदारी के लिए राजसमंद जा रहा था। पाली से आगे निकलकर उसे 2 युवकों ने पकड़ लिया। दोनों ने स्वयं को एनसीबी का कर्मचारी बताया। उन्होंने व्यापारी को धमकाया कि यदि 30 लाख रुपए नहीं दिए तो एनडीपीएस एक्ट में फंसा देंगे। व्यापारी के विरोध करने पर दोनों ने उसके साथ मारपीट की। बाद में दोनों उसे उठाकर अपने साथ ले गए। व्यापारी ने दोनों को पैसे देने के लिए अपने परिजनों से बात की। परिजनों ने एक बार 5 लाख रुपए का इंतजाम किया और व्यापारी सहित दोनों को पाल रोड पर अशोक उद्यान के समय बुलाया। वहां पहुंचने से पूर्व उन्होंने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी। ऐसे में पुलिस पहले ही सतर्क हो गई और मौके पर नजर रखे रही। दोनों युवक एक कार में व्यापारी को लेकर अशोक उद्यान पहुंचे। वहां उसके परिजनों ने दोनों युवकों को बातचीत में उलझाए रखा। इस दौरान पुलिस टीम ने दोनों को दबोच लिया। पुलिस ने स्वीकार किया है कि इस तरह का मामला सामने आया है। जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले पर पूरी तरह से खुलासा हो पाएगा। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ।
पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।